नमस्कार दोस्तों, टुडे वी विल टॉक अबाउट द एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर मॉलिक्यूलर स्पीड्स। जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल और थर्मल फिजिक्स में एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन जनरल फॉर्म में ड्राइव किया, फिर उसको मोमेंटम की फॉर्म में ड्राइव किया, फिर उसको एनर्जी की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया। आज हम उसको जो है वो मॉलिक्यूलर स्पीड की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो जो एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, जिसको हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में एक बेसिक लॉ के तौर पे मानते हैं और हमने ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर में, वहां से आगे बात करेंगे। एमबी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एमबी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो लास्ट एक्सप्रेशन लास्ट टाइम हमने ड्राइव किया था, इट वाज NED। NEE मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स lying in the energy state having energy E to E plus DE। इसके लिए एक्सप्रेशन था 2n अपॉन अंडर रूट पाई, 2n अपॉन अंडर रूट पाई। यहां पे था 1 अपॉन KB, इट इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T temperature raised to power 3/2, E that is the energy of the particle state, E raised to power 1/2 exponential E raised to power minus E upon KBT into DE। इसको हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं और ये हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था। नाउ since we know that the kinetic energy of the molecules of gas can be written as E, it is equal to half mb square. This is the formula for kinetic energy of the gas. If we differentiate this equation on both sides, then we have dE, it is equal to 1/2 m and it is 2b into dv। ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा mb इंटू dv। तो ये एक्सप्रेशन आया dE, इट इज इक्वल टू mb इंटू dv। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन हमने ड्राइव की है, यहां पे E की जगह एनर्जी की वैल्यू लिख दें और dE की जगह जो इसका डेरिवेटिव हमने निकाला है उस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर दें, तो ये सारी इक्वेशन जो है वो B की फॉर्म में, स्पीड की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। देन पुटिंग इन अबव इक्वेशन, ये कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ V इंटू dV, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हैविंग वेलोसिटी बिटवीन द B एंड B प्लस dV। जो B वेलोसिटी है और B प्लस dV के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इट इज 2n अपॉन अंडर रूट पाई एज इट इज, जैसे ऊपर था, 1 अपॉन KBT रेज्ड पावर 3/2। अब ये E एनर्जी है, एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास था हाफ mb स्क्वायर और ऊपर रेज्ड पावर 1/2। देन E एक्सपोनेंशियल माइनस E की वैल्यू पुट करेंगे हाफ mb स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mb स्क्वायर अपॉन 2 KBT और जो D है उसकी वैल्यू हमने निकाली है, इट इज mb इंटू dV। तो ये हमने यहाँ पे एक इसकी DE की वैल्यू को पुट किया है और एक E की वैल्यू को पुट किया है और ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन को यदि हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करके हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, NB dV इट इज इक्वल टू 4 पाई n और यहां पे इट इज m अपॉन 2 पाई KBT रेज्ड पावर 3/2 और यहां पे V स्क्वायर और E रेज्ड पावर माइनस mb स्क्वायर अपॉन 2 KBT इंटू dV। यहां पे हमने इसको रीअरेंज
किया है इन टर्म्स को और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो है वो लिखने की कोशिश की है। तो ये एक जनरल लॉ आ गया या एक फॉर्मूला आ गया फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग द स्पीड बिटवीन b एंड b प्लस dv। यहां से यदि हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहें कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं टोटल में से जिनकी वेलोसिटी b एंड b प्लस dv के बीच में जो है वो लाई करती है, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं f इट इज इक्वल टू ये जो nb dv है, इसको यदि हम टोटल n से डिवाइड कर दें, तो हम n से डिवाइड करेंगे तो ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। इट इज 4 पाई m अपॉन 2 पाई kbt रेज्ड पावर 3/2, इट इज b स्क्वायर e रेज्ड पावर माइनस mb स्क्वायर अपॉन 2 kbt इंटू dv। अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं स्पेशल केस मान करके, अलग अलग केसेस में। यदि हम ये मान लें कि सपोज इफ जो वेलोसिटी है b वेलोसिटी इज 0, वैसे इस तरह के कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। जब b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां पे b 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास nb है या f है इट विल अप्रोच टू 0, तो ये जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जिसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। नो गैस मॉलिक्यूल विद 0 वेलोसिटी। तो हमारे पास जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल का सिस्टम था, इसका मतलब उसमें कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होगा जिसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। अब हम ये बात करें कि एट लो वेलोसिटी, यदि वेलोसिटी जो है वो कम होती है, वेलोसिटी लो है, इसका मतलब ये हुआ कि b वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कम है, इट इज स्मॉल। जब b की वैल्यू स्मॉल होगी तो हमारे पास mb स्क्वायर अपॉन 2kb इंटू टी, ये फैक्टर जो है ये भी स्मॉल हो जाएगा। और स्मॉल होने के साथ यदि हम इसको स्मॉल ले रहे हैं और इसकी वैल्यू जो है वो उसको पुट करेंगे क्योंकि b का स्क्वायर है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी इट विल बी लेस देन 1। और जब ये लेस देन 1 हो जाएगा तो यहां पर ये वाला जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इट इज e रेज्ड पावर माइनस mb स्क्वायर अपॉन 2kbt, इसकी जो वैल्यू है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। e रेज्ड पावर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, यदि उसकी वैल्यू 1 से कम हो नेगेटिव साइन के साथ, तो उसकी वैल्यू जो है वो लगभग 1 हो जाती है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें ये तो बाकी तो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल सिर्फ दो ही है, एक v स्क्वायर है और एक्सपोनेंशियल। तो जब एक्सपोनेंशियल वाली टर्म की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी तो उस केस में हमारे पास जो nb अपॉन dv जिसको आप लिख रहे हैं nb अपॉन n इंटू dv, या जिसको हम f बोल रहे हैं फ्रैक्शन, इट विल अप्रोच टू या इट बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इट बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जो है वो वैनिश हो जाएगी, इट बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर। ये b स्क्वायर वाली टर्म, क्योंकि ये तो सारा कांस्टेंट है, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये दो ही टर्म है। तो जब एक्सपोनेंशियल वाली टर्म 1 हो जाएगी तो इट बिकम प्रोपोर्शनल टू द b स्क्वायर। और जब b स्क्वायर की जो कर्व है इट इज सम सॉर्ट ऑफ पैराबोलिक, तो ये पैराबोलिक कर्व जो है वो बनेगी। यदि हम तीसरा केस लें, यदि हम मान लें कि फिर एट हाई स्पीड, थर्ड केस एट हाई स्पीड, यदि स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है, उस केस में ये mb स्क्वायर अपॉन 2kbt की जो वैल्यू है इट बिकम्स ग्रेटर देन 1। और उस केस में ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है e रेज्ड पावर माइनस mb स्क्वायर अपॉन 2kbt, ये फैक्टर जो है इट डोमिनेट्स ओवर b स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर के ऊपर जो है वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि दो ही टर्म है, डोमिनेट करेगा। तो ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विद नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। कैसे? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। तो हमने तीन बातें की कि जब मॉलिक्यूलर स्पीड जो है वो बड़ी कम है तो
कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं लगता जिसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, और कम है तो उस केस में बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फ्रैक्शन, और जब बहुत ज्यादा है तो उस केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो हो जाता है। तो यदि हम इस बात को जो भी अभी हमने डिस्कस किया है उसको एक ग्राफ की फॉर्म में डिस्कस करें तो इसको एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर मॉलिक्यूलर स्पीड बोलते हैं। जैसा अभी हमने कहा कि जब बी जो है, जो वेलोसिटी है, व्हेन दैट वेलोसिटी अप्रोचेस टू 0, तो तीन बातें अभी हमने डिस्कस की कि जो वेलोसिटी जो है वो 0 को अप्रोच करेगी तो जो एन बी अपॉन एन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये 0 को अप्रोच करेगा, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा। जब बी की वेलोसिटी जो है वो स्मॉल होगी तो उस केस में जो एन बी अपॉन एन है इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, और जब बी जो है वो हाई हो जाएगा तो उस केस में दिस इज एन बी अपॉन एन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज़्ड टू पावर माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन 2 kBt, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरफ, दिस इज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दिस इज द एन बी अपॉन एन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी। तो आप देखेंगे ये 0 है कि ऐसा बहुत कम या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होगा जिसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो, और जब स्मॉल है यहां से लेकर के यहां तक तो सम सॉर्ट ऑफ पैराबोलिक कर्व जो है वो फॉलो होगी। ये दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो है वो पोजेस करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे जब हाई वेलोसिटी हो जा रही है तो ये डिक्रीज हो रहा है कर्व, और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज जो है वो शो कर रहा है, और ये काफी आगे तक है, तो मतलब बहुत आगे जाकर के जो है वो मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। तो ये जो, यदि हम सिंपल सी बात कहें कि हमारे पास इस तरह से कोई एक सिस्टम हो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, स्टैटिस्टिकल सिस्टम जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने कहा था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी इन द रैंडम मोशन, किसी की वेलोसिटी कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। ऑन एन एवरेज यदि इनकी वेलोसिटीज की बात करें एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से, तो ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे या नहीं होंगे जिनकी वेलोसिटी 0 हो, मींस कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो रेस्ट में नहीं होगा, सभी मोशन में होंगे। मगर जो स्मॉल वेलोसिटीज वाले हैं वो बी स्क्वायर है, और जो हाई वेलोसिटीज वाले हैं वो भी कम है। जैसे जैसे आप बड़ी ज्यादा हाई वेलोसिटी पे चलते चलेंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो घटते जाएंगे। तो कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत कम वेलोसिटीज वाले मॉलिक्यूल्स और बहुत ज्यादा वेलोसिटीज वाले मॉलिक्यूल जो है वो कम होंगे। अधिकतर जो है वो इसी रेंज में जो है वो लाई करते हैं। तो अधिकतर ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी जो वेलोसिटी है वो ना बहुत ज्यादा होगी और ना बहुत कम होगी। तो यहां से ये जो ग्राफ हमने एक बनाया है, इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जो कर्व है इट इज एसिमेट्रिक कर्व, ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज एसिमेट्रिक कर्व। शुरू में ये पैराबोलिक है और बाद में जो है वो एक्सपोनेंशियल है। और यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी है वो 0 हो सकती है, मगर यदि आप मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा जो है हो सकती है, इन्फिनिटी तक जो जा सकती है। ये आप देख रहे हैं कर्व आगे की तरफ जा रही है, तो ये बहुत ज्यादा हो सकती है। उसके बाद दूसरी चीज आप देखेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो थोड़ी सी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से ज्यादा है। यदि आप वी एवरेज की वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, इज स्लाइटली, एवरेज वेलोसिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, slightly greater than BMP, that is the most probable velocity। क्योंकि कर्व जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, ये जो पॉइंट है ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी। यदि आप एवरेज निकालेंगे तो इससे थोड़ी सी जो है वो ज्यादा आएगी। और उसी तरह से यदि आप एरिया की बात करें, एरिया जो है, एरिया अंडर राइट हैंड कर्व, एरिया अंडर राइट हैंड कर्व is larger, area under right hand curve is larger than left hand curve। मीन्स आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि इस तरफ वाला जो एरिया है वो कम होगा, राइट हैंड पे जो एरिया है वो ज्यादा होगा। मीन्स कहने का मतलब अधिकतर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा वेलोसिटी वाले ज्यादा हैं, कम वेलोसिटी वाले जो है वो कम है।
तो एक जो एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड है, उसका मतलब ये हुआ कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम स्पीड पे होते हैं 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, मगर अधिकतर मॉलिक्यूल जो हैं वो एक एवरेज स्पीड के आसपास स्पीड होती है उनकी। बहुत ज्यादा स्पीड वाले और बहुत कम स्पीड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत कम होते हैं। अब इसी चीज को आप एक टेम्परेचर इफेक्ट के हिसाब से भी हम इसको जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। ये डिफरेंट कर्व्स हैं डिफरेंट टेम्परेचर के हिसाब से। जनरली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, किसी भी गैस को टेम्परेचर जो है यदि इंक्रीज किया जाए तो उन मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये वेलोसिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टी, टेम्परेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ग्रेटर वेलोसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ग्रेटर वेलोसिटी will increase with rise of temperature। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड ज्यादा है वो बढ़ती जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये T1 कर्व है, जो T1 टेम्परेचर पे है कम है, फिर हमने इंक्रीज कर दिया T2, तो ये कर्व जो है वो और फ्लैटन होगी, इस तरह से होगी, और T3 किया और बढ़ाया तो ये और इस तरफ से होगी। मींस जो वो मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड ज्यादा है वो बढ़ती जाएगी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब इसी तरह से यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लें और जो उसका मॉलिक्यूलर मास है उसको कंपेयर करें, मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स का, जनरली ये देखा गया कि जो वेलोसिटी होती है ऑफ द मॉलिक्यूल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्पीड सबसे ज्यादा है, हीलियम के उससे कम है, और जो ऑक्सीजन है वो उससे भी कम है। तो जैसे जैसे गैसेस का मॉलिक्यूलर मास जो हो बढ़ता जाएगा उनकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। तो ये जो एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है फॉर द मॉलिक्यूलर स्पीड, इस लॉ के बेस पे इन जनरल हम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट, उसके मॉलिक्यूलर मास का इफेक्ट, इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं, और इसका जो इफेक्ट ओवरऑल एज ए मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, थर्मल कनेक्टिविटी, रेजिस्टेंस, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर जो पड़ेगा उसको हम इसके बेस पे जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज हमने एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर मॉलिक्यूलर स्पीड जो है वो डिस्कस किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एचपाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।